हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th कुमार भारती हिंदी की दूसरी इकाई का 11वां चैप्टर, जिसका नाम है दुख। ठीक है, तो इसका पूरा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिए हैं वीडियो बनाकर। अगर जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं, अगर उन लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आपको क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए, हिस्ट्री, साइंस, सबका आपको मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पे से आपको जाके देख सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट जाकर वॉच किया कीजिए, ठीक है। उसमें लाइन बाय लाइन सारा वीडियो सेपरेट तरीके से मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर का कहाँ ढूंढूँ, वो चैप्टर का कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जाया करो। प्लेलिस्ट में आप देखिए, ऐसा चैनल खोलेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर, लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है। पतंग की विशेषताएं बतानी है, तो संजाल पूर्ण करना है, पतंग की विशेषताएं बतानी है। तो क्या चार विशेषताएं हैं पतंग की, देख लीजिए वीडियो के स्क्रीन पर आंसर आपको दिख रहा है। क्या है, प्रत्येक पतंग एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। किसी का छोटा दायरा था तो किसी पतंग का क्या था, बड़ा दायरा था। कोई किसी से टकराता नहीं था। कोई दाएं कोई बाएं, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काट रहा था, मतलब काट रहे थे पतंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करना है। खोमचे वाले के पास इन बातों का अभाव था। खोमचे वाला जो था उसके पास किन किन बातों का अभाव था, या किन बातों का अभाव था। तो देख लीजिए आंसर वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। ये चार आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए चार शब्द दिए गए हैं। इनमें से चार आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं, इस पाठ में से ही तैयार करने हैं, ठीक है। इस चैप्टर जो दिया हुआ है आपको ना, इसके अंदर से ही आपको प्रश्न वो तैयार करने हैं, कहीं बाहर से नहीं, ठीक है। तो ऐसे चार प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर क्या है, ये शब्द हों, ठीक है। तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर चारों का आंसर। पहला क्या है, दिलीप साइकिल से किस पार्क में जा रहा था। तो किस पार्क में जा रहा था एक क्वेश्चन हो गया, तो उसका आंसर क्या है, ये शब्द है मिटो पार्क, ठीक है, मिंटो पार्क। और सेकंड वाला ये सही, देखिए ऐसे चारों ऐसे ही हैं, ठीक है, आपको बस ऐसा देख लेना है। चलिए अब हम देखते हैं चौथा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। खोमचे वाले के घर की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में आपको 4 पॉइंट लिखना है। खोमचे वाले के घर की स्थिति कैसी थी। तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा। आदमी के कद की ऊंचाई वाली कोठरी, एक आदमी के कद की ऊंचाई जितनी उसकी कोठरी थी। धुआं उगलती ढिबरी थी। एक छोटी चारपाई थी, चारपाई के पास से लटकते एक दो गंदे कपड़े, ठीक है। इस प्रकार की उसके घर की स्थिति थी खोमचे वाले की। चलिए अभी हम पांचवा देखते हैं। देखिए इसमें आपको बस ऐसा उत्तर बताना है कौन सा मतलब सही है। ये देखिए एक तरफ आपको ये दिया है और दूसरी तरफ आपको ऑप्शन दिए गए हैं 7। तो 6 है और 7 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई गलत हो सकता है, तो उसको लाइन बाय लाइन लगाना है। देखिए मैं आपको उत्तर यहाँ पर डायरेक्टली लिख के दिया है मैंने, आप वही देख लो और याद कर लो, ठीक है। चलिए अब हम छठवां देखते हैं, कारण लिखिए। कारण आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आपको फिल करके दिया हुआ है। आप डायरेक्टली बस इतना ही अपने बुक में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अपना छठवां हमारा कंप्लीट हो गया। अब सातवां देखना है। सातवां में क्या लिखा है, सही घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, ठीक है। वाक्य आपको फिर से लिखना है, ठीक है। ये जो 4 वाक्य दिया है आपको यही वाक्य फिर से लिखना है, लेकिन सही लिखना है। मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, इसमें हो सकता है तीसरा पहले आए या दूसरा पहले आ जाए, या हो सकता है चौथा पहले आ जाए और तीसरा बाद में आए, तीसरा दूसरे की जगह आ जाए, ठीक है। मतलब ये 4 लाइन दी हुई है आपको। ये जो हमारा अभी पाठ था पूरक पठन, ठीक है, इसमें कौन सी घटना पहले घटित हुई है। पहला वाला जो लिखा है वो पहले हुआ है कि सेकंड वाला जो लिखा हुआ है वो पहले हुआ था, उसके बाद चौथा हुआ था कि तीसरा हुआ था, ठीक है। तो आपको लाइन बाय लाइन सही लगाना है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, आपको सही करके लगाना है फिर से घटनाक्रम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर, ठीक है, बस जैसा है वैसा ही आपको लिख लेना है। और घटनाक्रम को ऐसा ही आपको चैप्टर हो सकता है आपको ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे, तो आपको इस प्रकार से सब कुछ याद करके रखना है, ठीक है। आठवां क्या है, उचित शब्द चुनकर लिखिए। पहला क्या है, गली के मुख पर
कमेटी की बिजली का डैश जल रहा था। क्या जल रहा था? लैंप जल रहा था। ठीक है, लैंप आएगा इसका तीसरा वाला। दूसरा क्या है? रुपया हाथ में ले माँ ने किससे क्या पूछा था? बच्चे, यहाँ पे बच्चा आएगा, बच्चे से पूछा। फिर तीसरा क्या है? रहने दो कोई, यहाँ पर क्या आएगा तीसरे में? परवाह, परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है? उसमें इसमें अक्सर आएगा, उसमें उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। ठीक है, चलिए हमारा 9th देखते हैं। आकृति में दिए गए शब्दों का वर्गीकरण निर्देशानुसार कीजिए। आकृति में जो शब्द दिए हैं उनका मतलब आपको लगाना है एक वचन है कि बहुवचन है। तो देखिए यहाँ पर फिल करके मैंने दिया हुआ है। एक वचन क्या? जो सिंगल हो, मतलब जहाँ पे एक जन की बात हो रही हो, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे थालियाँ, बहुत लोग हैं ना, साइकिलें, पैसे, पैसा नहीं पैसे, जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पर क्या होता है? बहुवचन हो जाता है, एक से ज़्यादा। और जहाँ पे एक ही जन की बात हो रही है वहाँ पे एक वचन होता है। उसके बाद क्या है? देखिए अभिव्यक्ति, गरीबी उन्नति से बाधा नहीं बनती। गरीबी उन्नति से बाधा नहीं बनती, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए इसका मतलब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, नहीं तो आप इसको अपने मन से लिखना है। आपको अभिव्यक्ति आपकी खुद की सोच होनी चाहिए, उसके बारे में विचार होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पर लास्ट में? उपयोजित लेखन, निम्नलिखित दोनों परिच्छेदों पढ़कर प्रत्येक पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। ठीक है, आपको दोनों मतलब ये जो परिच्छेद दिए गए हैं यहाँ पर इसको पढ़ना है और ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में होने चाहिए। देखिए जैसे एक परिच्छेद नंबर 1 दिया है और परिच्छेद नंबर 2 दिया है, ये दोनों को आपको पढ़ना है, आपको अपने मन से बनाना है। हो सकता है ऐसा, हाँ ऐसा आता भी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन परिच्छेद दिया होगा और आपको 5 प्रश्न बनाने होंगे उसमें से ही, और जो इनका उत्तर एक वाक्य में होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उपयोजित लेखन का देखिए पहला परिच्छेद का देखिए मैं यहाँ पर फिल करके दे रहा हूँ आपको 5 प्रश्न। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं परिच्छेद क्या है। दूसरा परिच्छेद का भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 5 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। आप अपने मन से भी 5 प्रश्न तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मन से आप करोगे उतनी आपकी क्या होगी? स्किल्स डेवलप होंगी। आपको मतलब सोचने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में भी कुछ अलग पैराग्राफ दे दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? उसको खुद से लिख सकते हो, खुद से जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे आप, है ना। चलिए तो यहाँ पर जितना हमारा ये 11वां पार्ट था कंप्लीट हो गया, पूरा क्वेश्चन आंसर इसका। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12वें पार्ट का बताऊंगा और भाषा बिंदु पर भी वीडियो बनाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना अगर आपको कोई नए वीडियो टॉपिक पर चाहिए तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।